Hello students, in today's class we are going to learn 10th standard science 2 lesson number 10, that is disaster management. Okay, so this is last chapter, so let's begin. सारे चैप्टर्स के पहले के अपलोड हो चुके हैं, सारे डाइजेस्ट के आंसर हैं. देखिए डिज़ास्टर क्या है. डिज़ास्टर इंसिडेंट्स होते हैं जो कि सडनली होता है और इससे बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों का. मैनमेड भी हो सकता है, नेचुरल भी रीज़न से भी हो सकता है. ओके तो क्या आपने अपने कभी एरिया में एक्सपीरियंस किया है? तो यहाँ पे देखो दिया गया 2019 पुणे का. ठीक है, ये देखो यहाँ पे आंसर दिया गया. व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द डिज़ास्टर ऑन लोकल एंड सराउंडिंग कंडीशन. क्या होता है? तो यहाँ पे देखो जब बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी पुणे में तो वाटर लॉगिंग हो गई थी शैलो एरियाज़ में. ठीक है, और जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम थे सब कोलैप्स हो गए थे. बड़े बड़े जो ट्रीज़ थे वो गिर गए थे, लोग उससे इंजर्ड हो गए थे. वाटर लॉगिंग की वजह से कंडीशन बाढ़ की हो गई थी. स्कूल कॉलेज ऑफिस सब बंद हो गए थे. पीपल वर कॉट इन ट्रबल. सब बहुत मुश्किल सिचुएशन में फंस गए थे. 26 नवंबर 2008 को इनोसेंट लोग क्या हुआ था, उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे. इसमें बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ था. ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्लेस लाइक ताज पैलेस होटल एंड चाबाड हाउस. अच्छा ये हो गया. नेक्स्ट देखते हैं अभी क्या क्वेश्चन है. दो टाइप्स के जो मेन टाइप्स के डिज़ास्टर हैं वो बताना है. तो प्रिलिमिनरी क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ास्टर 2 टाइप्स के हैं, नेचुरल एंड मैन मेड. हाउ कैन डिज़ास्टर्स बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन वेरियस क्राइटेरिया. अलग अलग क्राइटेरिया इसके 4 दिए गए हैं, देख सकते हो सारे. विच आर द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ फ्लड. क्या बहुत ही डिस्ट्रक्टिव यानी कि एकदम कह सकते हैं डिस्ट्रॉय कर देने वाले फ्लड किस तरीके के होते हैं, क्या इफेक्ट होता है उसको. ठीक है, जब डिस्ट्रॉय कर देते हैं. यहाँ पे देखो ट्रीज़ अपरूट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, घर कोलैप्स हो जाते हैं. ठीक है, खेत पूरा भर जाते हैं, वाटर निकल नहीं पाता, कैटल्स मर जाते हैं जो होते हैं. ठीक है, डूब के मर जाते हैं वो बेचारे, यानी जो एनिमल्स होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स वो लोग. सारी चीज़ दी गई. ड्राई फेमाइन यानी कि सूखा का अकाल का क्या इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पे दिया गया है. अर्थक्वेक का क्या डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, यहाँ पे देख सकते हो आंसर सब इजी है. फॉरेस्ट फायर आग लगने पे क्या इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ पे देखो दिया गया है. आग जो है वो ड्राई ग्रास की वजह से तेज़ी से फैलती है. जो श्रब्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, उनकी वजह से ये फॉरेस्ट हाइट मतलब कि इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. इधर कोई क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है मुझे. आते हैं नेक्स्ट. फर्स्ट एड क्या है यहाँ पे देखो दिया गया है. मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तुरंत तुरंत जो हेल्प हम देते हैं, प्रोवाइड करते हैं. हाउ कैन वी ऑफर फर्स्ट एड टू विक्टिम्स ऑफ एन डिजास्टर. देखो यहाँ पे दिया गया है, रेस्टिव पोजीशन में रख सकते हैं उसे. ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पे देखो दिया गया है. सबके आंसर्स यहाँ पे दिए गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डिज़ास्टर होता है नेशन का, देश का क्या इफेक्ट करता है, इकोनॉमी. इफ़ लोकल, तो यहाँ पे लीडरशिप, वीमेन, पॉलिटिशियंस, कैटर. तो यहाँ पे कौन सा आएगा, क्या बोला गया है, इफ़ लोकल पॉलिटिशियन आएगा. यहाँ पे इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, सिटीजन बिकम कन्फ्यूज. तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉलिटिशियन, सी आएगा यहाँ पे. ठीक है, इफ़ लोकल एक्चुअली यहाँ पे लीडरशिप आएगा, इफ़ लोकल लीडरशिप. ओके, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप देख सकते हो सबके. 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th,
सबके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है सबका आंसर यहाँ पे दिया गया है, नीचे ही क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, फिर उसके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आंसर्स दिए गए हैं, सबके आंसर्स यहाँ पे हैं। मैच द फॉलोइंग वाला। टेररिज्म मैन मेड इंटरनेशनल है, ठीक है, पूरा लिखा गया अच्छे से। बहुत सारे इनोसेंट पर्सन क्या लोग पीपल क्या होते हैं अपनी लाइफ गंवा देते हैं, ठीक है, कितने सारे लोग सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, ये सारी चीज़ दी गई है। सॉइल इरोजन क्या है, ये नेचुरल है, जोग्राफिकल है, जियोलॉजिकल है। तो देखो जो फर्टाइल लेयर होता है सॉइल का वो ख़त्म हो जाता है, बैरन बंजर हो जाता है, फिर ट्रीज अप्रूट होने लगते हैं और ये फर्टिलिटी खोने लगती है उस एरिया की, और लैंड कैसे हो जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए अच्छे नहीं रह जाते, हवाओं की वजह से, वाटर फ्लोइंग बहते वाटर की वजह से, जो घास चरते हैं एनिमल्स उनकी वजह से क्या होता है सॉइल इरोजन होता है। हेपेटाइटिस क्या होता है, हेपेटाइटिस तो यहाँ पर देखो दिया गया है, ये डिज़ीज़ है, वायरल डिज़ीज़ है, ठीक है, जो पोल्यूटेड फूड और वाटर की वजह से होता है, देख सकते हो इसे आंसर इसका। फॉरेस्ट फायर, उसका आंसर बहुत इजी है, देख सकते हो। सूखा, फेमाइन यानी सूखा, थेफ्ट यानी चोरी, ये सब दिया गया आंसर। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछ सकता है पेपर में, पॉइंट वाइज आंसर दिया गया, देख सकते हो। वेन देर आर राइट्स, कब दंगे होते हैं शहरों में, टाउन्स और विलेजेस, इन जगहों पे टाउन विलेजेस, और एटमॉस्फेयर किस तरीके से टेंस दिखने लगता है, तो देखो यहाँ पे दिया गया है। फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ दी गई हैं। सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं, शॉप हाउस सब कुछ लूट लेते हैं, घरों को, लोगों को। विच आर द डिजास्टर दैट इम्पैक्ट मेक इम्पैक्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, गिव एग्जाम्पल। यहाँ पे देखो आंसर्स दिए गए हैं। फ्लड्स, वॉर, तो देखो फ्लड कैसा है, जियो फिजिकल है, क्लाइमेट डिजास्टर है, वॉर क्या होता है, मैन मेड इंटरनेशनल डिजास्टर है। इम्पैक्ट ऑफ फ्लड क्या पड़ता है, देख सकते हो यहाँ पे। इम्पैक्ट ऑफ वॉर क्या पड़ता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। सारी चीज़ें बहुत इजी है यहाँ पे सब कुछ, तो आप आंसर देख सकते हो।
ये आपको पता ही होगा जापान में किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। यहाँ पे भी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के कौन से हैं, ठीक है, इसके बताना है आपको। तो देखो यहाँ पे दिया गया, थोड़ा सा ब्लर है बट वर्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं, सेंटेंसेस अच्छे से क्लियर हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉक ड्रिल का, यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे पॉइंट वाइज आंसर्स देख सकते हो, इसके कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, 6 पॉइंट्स हैं। वाई इज़ इट एसेंशियल टू गेट द ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट एड। तो देखो यहाँ पे दिया गया है, हमें तुरंत विक्टिम को हेल्प की ज़रूरत होती है, तो मेडिकल हेल्प के तक पहुँचने तक हमें क्या करना चाहिए, जो घायल व्यक्ति है उसकी लाइफ बचाने का हमें ट्राई करना चाहिए। ऐसे केसेस में हमें जानना ज़रूरी है फर्स्ट एड क्या होता है, ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। अगर हमें फर्स्ट एड के बारे में पता होता है तो हम लाइफ बचा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें पता हो कि राइट्स मतलब क्या, मतलब सही स्टेप क्या लेना चाहिए, क्या पहले करना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर कोई आग से जल रहा है तो क्या करना चाहिए, कोई लोग कंबल बोलते हैं कलर कर देने का, ठीक है, कोई बोलते हैं पानी डाल दो, कोई कुछ बोलते हैं, तो बट राइट ऑप्शन क्या है। विच डिफरेंट मेथड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट्स, तो यहाँ पे देखो आंसर दिए गए। क्रेडर मेथड, कैरिंग पिगी बैग, ह्यूमन क्रच मेथड, पुलिंग और लिफ्टिंग मेथड। अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट्स के यहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट के वो यहाँ पे दिया गया, देखिए। राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। आंसर देखो यहाँ पे दिया गया है। आपको रीज़न लिखना है, इफ़ेक्ट और रेमेडियल मेजर टेकन फॉर एनी टू डिज़ास्टर एक्सपीरियंस बाय यू, तो यहाँ पे देखो दिया गया है। अपने एक्सपीरियंस से आपको लिखना है, खुद से लिख सकते हो या फिर आप जो इसमें दिए गए उसी में से बना के लिख सकते हो। यहाँ पे देखो आंसर्स दिए गए हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो दिया गया है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट का नेचर यहाँ पे पूछा गया आपको। मॉक ड्रिल क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 जो ऊपर में देखा था, क्वेश्चन नंबर 6 का 1 वाला, वो आपको रेफ़र करना है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यहाँ पे आंसर दिया गया, देख लो सकते हो यहाँ पे।
ये सिम्बल्स दिए गए, इन्हें एक्सप्लेन करना है। कौन सा डिज़ास्टर, यहाँ पे बोला गया है कि किसका सिंबल है, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। जो भी सिम्बल्स हैं कोई भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। एक्सप्लोसिव का देखो यहाँ पे दिया गया है, कुछ मटेरियल एक्सप्लोसिव होते हैं, ठीक है, तो ये हैंडल करते टाइम मटेरियल को बहुत ही ध्यान से करना होता है, ठीक है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो आग लग सकती है, वो क्या हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। कुछ चीज़ ज्वलनशील होती हैं, यानी तुरंत मतलब इन्फ्लेमेबल होती हैं, तुरंत आग पकड़ लेती हैं वो। ऑक्सीडाइजिंग, यहाँ पे देखो दिया गया, कुछ केमिकल्स होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं तेज़ी से। जैसे क्या एग्जांपल दिया गया, पोटेशियम परमैंगनेट फॉल्स ऑन द क्लोथ, अगर वो क्लोथ कपड़े पे गिर जाए, सो स्टार्ट रिएक्शन ऑन इट्स सीसी बॉन्ड्स ड्यू टू सच प्रॉपर्टी ऑफ करिंग और रिएक्शन द क्लोथ्स में कैच फायर, आग लग जाती है, ठीक है। कॉम्प्रेस्ड, ये क्या है, देखो यहाँ पे कोरोसिव क्या है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। टॉक्सिक, यहाँ पे देखो इरिटेंट, कुछ जिसकी वजह से स्किन डिलिकेट पार्ट जो उसके होते हैं वो इरिटेशन होने लगती है, स्पेशल आइज, नज़ल, ठीक है, बिकॉसा ये अफेक्ट हो जाते हैं कोरोसिव सब्सटेंसेस से। तो ये सारे आंसर हैं इसके, देख सकते हो। हेल्थ हज़ार्ड, इन साइन को क्या, ये साइंस क्या इंडिकेट करते हैं वो बताना है। तो फिगर एक क्या है, इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस है, तो ये जल इजीली फायर अटैच कर लेते हैं, वो कैच कर लेते हैं, वो दिखाई दिया है। और बी में देखो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, दोनों ही सिम्बल्स क्या कर रहे हैं, वार्निंग साइंस है, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है, अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, तो यहाँ पे देखो इसके आंसर दिए गए हैं। रेलवे एक्सीडेंट का ये दिखाया गया है पिक्चर, और ये जो दिया गया है इसको आपको कंप्लीट करना है। इधर ये जो पैसेज दिया गया है देख सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट हम आंसर देख लेते हैं। पैराग्राफ पढ़ना है और उसके बेसिस पे आपको जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वो याद करना है। क्लियर है एकदम से, वर्ड्स आप सारे देख सकते हो, क्लियरली एकदम दिखाई दे रहे हैं।
आप आराम से लिख सकते हो इसे। जो बोल्ड में दिए गए सब आपके आंसर्स हैं। आंसर डायरेक्टली दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो डिज़ास्टर सारे यहाँ पे दिए गए हैं। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा ब्लर है बट फिर भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, आप लिख सकते हो। यहाँ पे पढ़ देती हूँ। गिवन ग्रेटर केयर एंड दे आर इमीडिएटली मेड टू लीव देयर हाउसेस, they are taken to the safe places. Emergency phase, when the flood waters actually start rising up, the low-lying areas are submerged. Houses, roads and shops, everything goes underwater. The rescue operations are carried out by army men from National Disaster Rescue Force. They take every possible efforts to rescue the trapped people, जो लोग फंसे हुए हैं। थोड़ा ट्राई करते हैं इनको निकालने का। यहाँ पे एकदम क्लियर है। रिकवरी फेज, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा दिया है आंसर रिकवरी का। रिकंस्ट्रक्शन फेज का देखते हैं अभी। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। फायर, स्नेक बाइट, अगर सांप काट लेता है तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हो। ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे दिखे तो आपको इस पे फोकस करना है कि ये वाला आपको क्वेश्चन नंबर 14 का 6 आपको देखना है इस क्वेश्चन के लिए। ये डायग्राम को करेक्ट करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे करेक्ट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस सारे ये सब, इसका किसी का आंसर नहीं दिया गया, जस्ट ये सब एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, आप देख सकते हो इसका। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मेमोरी मैप, कॉन्सेप्ट मैप, देख सकते हो ये पूरा दिया गया है। सो यहाँ पे ये पूरा हमारा साइंस 2 का पूरा ख़त्म होता है,
ठीक है। कोई डाउट है तो आप पूछ लें, कोई और आपको लेक्चर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का तो आप बताइए, वो आपके लिए बन जाएगा, ठीक है।